नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हिंदी कहानियों को। तो इस कहानी में हम करने वाले हैं साथ साथ, यानी कि जो कहानी नंबर 23 है जिसका नाम है साथ साथ। तो चलिए हम करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले की कहानी को नहीं देखा है, कहानी 1 से लेकर कहानी 22 तक, तो उस सारी वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं डे बाय डे, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, उसको भी आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को, जिसका नाम है साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, हम मिशन बुनियाद की कहानी में साथ साथ को करने वाले हैं, यानी कि मुनिया मुनिया खेलकर घर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कभी आप कहीं से खेल कर आते हैं या कहीं से आते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है या कोई आपके पीछे है। तो ठीक इसी प्रकार से मुनिया को भी ऐसा ही लगा। तो उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह डर गई और तेज चलने लगी। कभी कभी आपके भी साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके पीछे कोई है, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है, तो आपको डर लगने लगता है। यह अक्सर रात के समय में होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो वह डर गई और क्या किया, जब डर जाते हैं तो तेज चलते हैं, तो वह डर गई और तेज चलने लगी। मुनिया जब भी पीछे मुड़कर देखती उसे कुछ नहीं दिखता। वह हांफते हुए घर पहुंची। उसने माँ को सब बताया। माँ हंस पड़ी। अब जब माँ हंस पड़ी तो माँ ने मुनिया को तो फिर क्या हुआ, माँ ने क्या किया, माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। मुनिया के खड़े होते ही उसकी परछाई दिखने लगी। अब मुनिया समझ चुकी थी कि वह अपनी परछाई से ही डर रही थी। यानी कि मुनिया जब चल रही थी तो उसकी परछाई उसे दिख रही थी, तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती थी तो उसे कोई दिखाई नहीं देता था। जैसे अगर आप भी चलते हैं तो परछाई में जो दिखती है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो हमारी ही परछाई बनती है। तो ऐसा ही मुनिया के साथ ही हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी सारी बात को अपनी माँ को बताया, क्योंकि माँ ने उसे समझा दिया एग्जाम्पल दिखाकर, यानी कि बल्ब के सामने खड़ा कर। जैसे चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे मुनिया है और बल्ब के रोशनी के सामने उसकी परछाई किस प्रकार से बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी देखिए कि ये है मुनिया, ये है और ये उसकी क्या है, परछाई बच्चों। तो आपको भी अब इस प्रकार से जो परछाई बनती है तो उसको भी आपको देखना चाहिए कि किस किस रोशनी में यह परछाई कहाँ कहाँ बनती है। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया, अब पता करके आपको लिखना है। तो सारे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया कि वे शब्द लिखिए जिनमें एक अक्षर आधा हो। जैसे बल्ब है, कुछ आपको इसी प्रकार से आपको क्या है, अक्षरों को लिखना है जिसमें एक अक्षर आधा हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जैसे बल्ब के रोशनी के सामने परछाई बनती है या खड़े होने पर मुनिया की परछाई बनी थी, तो ठीक उसी प्रकार से किस किस के सामने खड़े होने पर परछाई बनेगी वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि बल्ब की रोशनी, इसी प्रकार से सूरज की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी या टॉर्च की रोशनी या मोबाइल की रोशनी, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी, यानी ये बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और चौथे क्वेश्चन में आपको देना है कि जो सारे ये शब्द दिया गया है, जो शब्द है इनका जो उल्टा अर्थ होगा, आपको विपरीत अर्थ वो लिखना है। जैसे यहाँ पर पीछा है यानी पीछे लिखा है, तो इसका जो उल्टा अर्थ है यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला पीछे का आप आगे लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार सबका यहाँ पर लिखना है बच्चों। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कहा गया है कि आपको कब कब डर लगता है, यानी आपको डर कब कब लगता है, आपको यहाँ पर लिखना है। कब कब डर लगता है यहाँ पर लिखेंगे, और क्यों लगता है ये भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सारे आंसर को हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि बल्ब का जो आविष्कार ये क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।
सेकंड क्वेश्चन आपको दिया कि वे शब्द लिखिए जिनमें एक अक्षर आधा हो, जैसे यहाँ पर दिया है बल्ब। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे शब्दों को लिखना है जिसमें एक क्या है, एक का जो अक्षर हो वो आधा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर नोट करेंगे आप। एक है बच्चा, अच्छा, सच्चा, कच्चा, पक्का, धक्का, खट्टा, पट्टा। ठीक है, बच्चा कुछ भी लिख सकते हैं आप, बच्चा, सच्चा, अच्छा हैं। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको यानी कि ऐसे वाक्यों को आपको बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो परछाई कहाँ कहाँ या कैसे कैसे बनती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल तौर में कि भाई बल्ब की रोशनी के सामने आपकी क्या है, परछाई बनती है। तो ऐसे आपको देना है कि किस के सामने आपकी परछाई बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक दिया है कि मोमबत्ती के सामने भी क्या है, परछाई बनेगी आपकी। अब मोबाइल के टॉर्च के सामने भी क्या है, परछाई बनती है। और सूरज की रोशनी के सामने भी परछाई बनती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सामने परछाई बनती है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में आपको देना है कि भाई उल्टे अर्थ वाले आपको शब्द लिखना है। कि जैसे यहाँ पर दिया है पीछे, तो पीछे का जो उल्टा अर्थ होगा वो होगा आगे, तो यहाँ पर आगे लिखा गया है। अब यहाँ पर तेज है, तो तेज का जो उल्टा अर्थ यानी विपरीत अर्थ है, तो तेज का धीरे हो जाएगा। यहाँ पर हंसना है, तो हंसने का हो जाएगा रोना। ठीक है, यहाँ रोशनी है, तो रोशनी का अर्थ हो जाएगा अंधेरा। यहाँ अपनी है, तो यहाँ पर फिर जगह इसका उल्टा पराई। ये डर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निडर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 को कंप्लीट किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया था बच्चों, कि इसमें दिया गया था आपको कि आपको कब कब डर लगता है और क्यों डर लगता है। तो यहाँ पर दिया गया था कि पहला है कि अगर हमें गलती हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है, तो हमें क्या डर लगता है। डर क्यों लगता है कि वह मम्मी है या टीचर्स है या जहाँ पर हमने गलती किया है उनसे डांट पड़ेगी। ठीक है, गलती होती है, गलती होने पर क्या है, डांट पड़ती है। आगे क्या है, अंधेरे से भी डर लगता है। क्यों, क्योंकि अंधेरे से क्या है, गिरकर चोट भी लगने के चांस होते हैं। और बारिश से भी डर लगता है, क्योंकि भाई बारिश में हम खुलकर खेल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक जगह पड़े रहते हैं। और कुत्ते से भी डर लगता है, कुत्ते के काटने से। क्यों, क्योंकि जैसे अगर कुत्ते काट लेंगे तो काटने से दर्द भी होता है और इंजेक्शन भी लगती है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि आपको डर कब कब लगता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। और क्यों लगता है उसका रीजन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि लाइक करने से आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके क्लास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कराया जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।